देखो छोटी, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ। अब मैं तेरी जिठानी हूँ तो अब मैं जैसा बोलो ना तू वैसा ही करेगी। इतने दिन मेरी जिठानी मेरे पे हुक्म चलाती थी, अब मैं तेरी जिठानी हूँ तो मैं तेरे पे हुक्म चलाऊंगी। अरे दीदी, आजकल ऐसा कौन करता है। और हाँ दीदी, वैसे भी अपन दोनों मिलकर सास पे हुक्म चला लेंगे। छोटी तू भी ना, चल छोटी 2 कप चाय बना ला अपने लिए। अरे दीदी, कौन चाय पिएगा, रहने दीजिए ना, अपन मस्त गप्पे लड़ाते हैं। छोटी बहू, मंजली बहू, इधर आना। क्या कर रही हो तुम वहाँ पे? क्या यार, ये जिठानी है या कोतवाल, जब देखो हुक्म पे हुक्म चलाती रहती है। इधर आना काम करना, इधर आना काम करना, क्या पता यार दिन भर कितना काम होता है इनके पास। तुम दोनों यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? नहीं झाड़ू पोछा कराया, नहीं चाय बनाई है किसी ने, तो आप कर लीजिए दीदी, आप भी तो इस घर की बहू है ना। मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की, तो मेरा हक बनता है तुम दोनों पे हुक्म चलाने का। तुम्हारी सास के बराबर हूँ मैं, आए ना बात समझ में। पर सास तो नहीं हो ना, आप भी तो हम जैसे एक बहू ही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमसे बड़ी हूँ मैं, तुम मेरे से जबान लड़ा रही हो। चलो छोटी, करना तो वैसे ही अपन को ये काम कर लेते हैं। हाँ दीदी, इन्हीं आदतों से तो आप सारा घर का काम करती हो। इनको आप कुछ नहीं बोलती ना, इसलिए आज इनके इतने पर निकल गए हैं कि जो सारा काम आपसे करवाती है। ऐसे नहीं कि मिलजुल के काम कर ले सब लोग। मैं सहन नहीं कर सकती हूँ दीदी, आप करती होंगी सहन। सब मिल बांट के काम करेंगे, 3 है तो तीनों का अलग अलग काम होना चाहिए। ये नहीं कि एक बहू पे थोप दो सारा काम। घर में कितने लोग हैं, अकेली बहू बेचारी कब तक करेगी काम? ये कोई बात होती है क्या? इतने लोगों का खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, सब बहुत काम होता है घर में। ऐसे नहीं कि 2 काम है तो कर लिए और वाह। इसलिए जो भी काम करेंगे तीनों मिलके काम करेंगे, आई ना बात समझ में। रुक जा, तुम लोगों को तो मैं अभी बताती हूँ। मम्मी जी इधर आना। क्या हो गया तुम सबको, कैसे चिल्ला रही हो तुम लोग? मम्मी जी देखो, ये छोटी बहू आपकी कैसे जबान लड़ा रही है मुझसे। अभी इसको आए हुए 2 दिन नहीं हुए और मुझसे जबान लड़ाने लग गई है। अच्छा दीदी, ऐसा मैंने क्या बोल दिया था आपको जो मैंने जबान लड़ाई है आपसे? जो सच है ना मैंने वही बोला है। क्या कह दिया ऐसे छोटी बहू ने तुम्हें, इतना क्यों उछल रही हो? अरे मम्मी जी, कुछ नहीं कहा था मैंने इनको। मैंने ये कहा था अपन 3 बहू हैं तो तीनों मिलके काम करेंगे। ऐसे नहीं कि एक बहू बैठी रहे और 2 बहू काम करे। काम तीनों का बराबर होना चाहिए मम्मी जी। कोई सुबह रोटी बना रहा है तो कोई शाम को रोटी बनाएगा, कोई झाड़ू लगा रहा है तो कोई पोछा लगाएगा। ऐसे काम बंटता है मम्मी जी, अकेले इंसान से काम नहीं होता है मम्मी जी। आज तो बड़ी दीदी मुझे बोल रहे हैं, कल को छोटी दीदी भी इनको देख देख के मुझे बोलेंगे। तो मैं अकेली पूरे घर का काम कैसे कर पाऊंगी मम्मी जी? इतने बच्चे हैं, इतने लोग हैं घर में, और मैंने तो कभी काम कराया नहीं है मम्मी जी, तो मुझे तो इतना काम आता नहीं है। तो आप ही बताइए इसमें मैंने क्या गलत कहा था मम्मी जी? यही तो कहा था ना कि तीनों बहुओं को बराबर काम होना चाहिए। मम्मी जी आपको तो पता ही है, जब छोटी बहू यहाँ आ जाती है तो बड़ी बहू ये काम नहीं करती है। यही हमारी पड़ता है मम्मी जी, आज तक तो ऐसा ही चलता आया है। इतने दिन पड़ता होगी आपकी ये दीदी, पर मुझसे तो इतना सारा काम नहीं होता है और मैं ना करूँगी इतना काम। बड़ी बहू छोटी बहू सही कह रही है बेटा, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए, थोड़ा बहुत तुम्हें भी तो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम दिन भर बैठे रहो और ये दोनों काम करती रहे। आज तो तुम इस पे हुक्म चला रही हो, कल को छोटी बहू हुक्म चलाएगी, ऐसे थोड़ी चलता है। ये तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मम्मी जी, पर इनको समझ में कहाँ आता है। इनको तो मुफ्त में रोटी खाने को मिल रही है ना, तो ये खा लेती है और सो जाती है। देखो छोटी, तुम्हें नहीं पता है, जब मैं इस घर में आई थी ना तो मैं सारे घर का काम करती थी। हाँ दीदी करती होंगी, पर अब मैं तो नहीं करूँगी सारे घर का काम। और उस टाइम पे अब लोग भी तो कम थे ना, अब तो कितने सारे लोग हो गए हैं। उस टाइम बच्चे भी नहीं थे, अब कितने तो बच्चे हो गए हैं और कितने हम लोग हो गए हैं, तो काम तो बढ़ता है ना। इसलिए मुझसे तो नहीं होता इतना काम, मैं तो नहीं करूँगी काम। करना है तो तुम दोनों कर लेना, नहीं करोगी तो भूख नहीं लगती क्या आपको? खाना क्या खाओगी? मम्मी जी मुझे अलग कर दीजिए, मुझे नहीं रहना इन दोनों के साथ में। तो अलग होके तो कौन सा दीदी आपको पका पकाया मिल जाएगा, वहाँ पे भी तो खुद को ही काम करना पड़ेगा, और वहाँ पे तो ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि सारा का सारा घर का काम आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम दोनों ही हेल्प करवा देते हैं आपकी। हाँ, और अगर आपकी यही इच्छा है तो हो जाओ अलग, हमें क्या। बस करो तुम तीनों, बहुत हो गया। यहाँ पे तुम्हारी सास खड़ी है, ना कि तुम तीनों मेरी सास हो। मुझे तो तुम लोग कुछ समझते ही नहीं हो।
मम्मी जी, हमारे होते हुए आप क्यों करोगे सारा घर का काम? हम लोग है ना, हम कर लेंगे। नहीं, तुम्हें तो मौत आ रही है ना काम करते हुए। आपस में लड़ाई झगड़े से ही फुर्सत नहीं मिलती है तुम सबको। क्या काम कर लोगी तुम लोग? ऐसे थोड़ा थोड़ा काम करने से कोई मर थोड़ी ना जाएगा। और बड़ी बहू, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नजर नहीं आता है क्या? तुम कैसे छोटी बहू और बड़ी बहू पे हुक्म चलाती रहती हो मेरे होते हुए? अभी तो तुम्हारी सास जिंदा है, तुम्हें हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आई ना बात समझ में? ये लोग जितना काम करेंगे उतना ही तुम काम करोगी। ऐसे नहीं होता है कि एक बहू ज्यादा काम कर रही है, एक बहू कम काम कर रही है। ये तो मंजली बहू थी जो बेचारी तुम्हें सहन करती रहती थी इतने दिन, कुछ बोलती नहीं थी। और दिखाई मुझे भी देता है कि तुम इसको कितना परेशान करती थी, पर मैंने सोचा रहने दो। अगर कर रही है ये तो अपनी इच्छा से कर रही है। जिस दिन बोलेगी ना उस दिन मैं भी बोल दूंगी। क्यों फालतू में घर में लड़ाई करवानी? इसलिए मैं चुप रही थी इतने दिन तो, क्योंकि जब मंजली बहू को कोई दिक्कत नहीं थी तो मुझे क्या दिक्कत थी फिर। लेकिन अब छोटी बहू आ गई है ना, तो इसको भी ऐसे लगता है कि बड़ी बहू ये छोटी बहू पे हुक्म चलाती है। पर ऐसा नहीं है बेटा, आजकल ऐसा नहीं चलता है, पहले चलता होगा ऐसा। आजकल सब मिलजुल के काम करते हैं। अगर ये आवाज तूने पहले उठाई होती ना मंजली बहू, जो आज बोल रही है तू ऐसे, तो आज बड़ी बहू को नौबत नहीं आती तुम्हें ये सब कहने की। पर नहीं, तूने तो शुरू से उसको ऐसे ढाल लिया है कि वो बोलती गई और तुम सुनती गई। अब चलो, तूने तो इतने दिन भुगत लिया इसको, पर अब छोटी बहू कैसे भुगतेगी? आजकल की मॉडर्न जमाने की बहू है ये, इसको अपने हक में आवाज उठाना आता है। तुम्हें तो आया नहीं, तो तुम तो चुपचाप सहन करती रही। अब ऐसे ये छोटी बहू पे हुक्म चलाना चाहती है, ये तो नहीं चलेगा। और तुम जो बात कर रही हो ना बड़ी बहू अलग होने की, तो अलग होके कौन सा तू बैठे बैठे खा लेगी? वहाँ तो तुम्हें सारे घर का काम करना पड़ेगा और उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, और हर एक चीज सोच सोच के करनी पड़ेगी। अलग ऐसे नहीं होया जाता है, बहुत जोर आता है अलग हो जाते हैं ना, उनको पूछो फिर। और मेरे होते हुए तो इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। आई ना बात समझ में तुम्हारे? बहुत दिन हो गए तुम लोगों को मनमानी करते हुए, अब मैं तुम सबकी एक नहीं चलने दूंगी। आई ना बात समझ में? तीनों टाइम का काम कर लेना चुपचाप, और सब लोग मिलके काम करना। मुझे इस घर में आज के बाद में कोई ऊंची आवाज बात करे हुए सुनाई दे गया तो उसकी खैर नहीं है फिर। खासकर तुम दोनों सुन लो, बड़ी बहू और छोटी बहू। पता है छोटी बहू तू पढ़ी लिखी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगी और हम लोग सुनते जाएंगे। इसलिए बड़ों से इज्जत से बात करना सीखो। सॉरी मम्मी जी, अगर मैंने आपसे गलत तरीके से बात करी है तो, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला है। हाँ, सब दिख रहा है मुझे, सब समझ में आ रहा है। और तुम बड़ी बहू, आज के बाद में तुम्हारी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चुपचाप इन दोनों के साथ में काम पे लग जा। ठीक है मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी, शायद मुझसे कहीं गलती हो गई है। और सॉरी मंजली, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार करे हैं और तुमसे सारा घर का काम करवाया है। कोई बात नहीं दीदी। सॉरी छोटी, तुम भी हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने गलत तरीके से बात करी तुमसे। तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। चलो कोई बात नहीं, आप सब लोग मिलके हंसी खुशी से काम पे लग जाओ। मुझे किसी का उदास चेहरा नहीं चाहिए, सब लोग हंसते खेलते रहिए। ये हुई ना बात? चलो लग जाओ अब अपने अपने काम पे। ठीक है मम्मी जी, जाते हैं। हाँ मम्मी जी। तो मेरे प्यारे यूट्यूब वाले भाई और बहनों, आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और नए नए अच्छे अच्छे वीडियो आपके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, और ऐसे ही अपनी बहू को अपनी मुट्ठी में रखिए। Thanks for watching video.